इस वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स उनमें वेरिएबल्स में कोई वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सिटी के नाम से, सिटी इज इक्वल्स टू, और हम इसमें पास कर देते हैं वैल्यू कराची। तो ये जो हमारा सिटी है ये हमारा वेरिएबल है, और ये जो साइन है इज इक्वल्स टू का ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी हम सिटी के अंदर कराची को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह से हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल x, और x के अंदर हमने असाइन कर दिया 10 को, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू को प्रिंट करूं तो यू विल सी 10, ओके, सो यू विल सी 10। और अगर मैं x की वैल्यू को दोबारा से असाइन करूं तो 30, सो यू विल सी द न्यू वैल्यू ऑफ x। तो नाउ here x, the value of x is 10 and here is 30। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये। अगर मैं ऐड एंड असाइन करूं और इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ से, तो अभी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 30 है। अब मैं क्या करता हूं कि x प्लस इज इक्वल्स टू 50 कर देता हूं, ठीक है। तो अब अगर हम x को प्रिंट करें यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, और क्या आनी चाहिए वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 80, क्योंकि 30 हमारे पास ये है वैल्यू, और हम दोबारा से उसके अंदर ऐड एंड असाइन कर रहे हैं। ऐड एंड असाइन का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसको भी कंटेन करो और उसके अंदर मज़ीद जो है वो 50 को ऐड कर दो, तो यू विल सी 80। इसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्ट एंड असाइन होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन में अगर हम 5 कर दें तो ये क्या करेगा कि 30 में से 5 को माइनस करके न्यू वैल्यू जो होगी वो असाइन कर देगा 25, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास होता है मल्टीप्लाई एंड असाइन, तो यू विल सी 150। देन वी हैव सिमिलरली डिवाइड एंड असाइन, तो यू विल सी द करस्पॉन्डिंग आउटपुट। एंड देन वी ऑल्सो हैव द मॉड्यूलस एंड असाइन ऑपरेटर्स हेयर, जो कि वही ऑपरेटर्स हैं जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यूज़ किए थे। तो ये हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिनको हम वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं।